कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यंग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारे-प्यारे एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेज़ेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सीड दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। सो एनर्जीज़, माय रिटर्न व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी को यहाँ पर बिखेरने के लिए, अपनी प्यारी प्यारी एनर्जीज़ को यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका थैंक यू सो मच। एंड जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। गाइस, आज की जो हमारी पिक का टॉपिक है वो है व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। सो क्या है आपकी ज़िंदगी में जो नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, अपीयर होने वाला है, लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड या फिर ब्लेसिंग, क्या कुछ है एंड क्या चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को दो ग्रुप में बांट रखा है। यानी कि ग्रुप नंबर 1 में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी ऑड नंबर डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए रखा हुआ है मैंने। एंड ग्रुप नंबर 2 में जो है इवन डेट ऑफ बर्थ को मैंने रखा हुआ है। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप आप चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग को जो है टाइम स्पैम नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ गाइस, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो और बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। अगर आपको रीडिंग में कुछ भी नेगेटिव लगता है, अगर आपको रीडिंग में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं, सो गाइस आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड बाकी रीडिंग को आप जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए, 100% रेजोनेंट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ जो है पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आपकी क्वेरीज के साथ। सो आइए गाइस शुरू करते हैं। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है आने वाले फ्यूचर में, और आप क्या है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वहाँ यहाँ पर वो ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी कुछ पास्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या तो आप अपना कोई पास्ट का कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने बचपन से रिलेटेड चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग। एंड कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी पास्ट पर्सन को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ या तो आपका रिलेशनशिप रहा है या फिर आपका कहीं ना कहीं उनके प्रति आकर्षण रहा है, आपके और उनके बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1, आप लोग किसी पास्ट पर्सन को अपनी ज़िंदगी में फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के पास्ट जो स्पार्क था ज़िंदगी में, जो जिस तरीके से वो जीते थे ज़िंदगी, जो लाइवनेस थी ज़िंदगी में, जो खुशी थी, उस चीज़ को आप लोग फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी पहले कितनी अच्छी हुआ करती थी और अब आपकी ज़िंदगी जो है किस तरह से एक दूसरा टर्न ले चुकी है। यानी कि आप लोगों में से ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही टफ टाइम से अभी गुजर रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष अभी इस वक्त चल रहा है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल मेंटल बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इमोशनली आप लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अभी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है अभी आपको कुछ रिसेंटली, एंड शायद कुछ टाइम से आपको फाइनेंशियल लॉस भी चल रहा है, एंड आपको मेंटली ऐसे बहुत सारे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं कि कोई आपके साथ स्नेकी बिहेव कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपके पीठ पीछे जो है साजिशें हो रही हैं, या फिर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके दिमाग में इस तरह के कोई भी ख्याल आ रहे हैं किसी भी पर्सन को लेके, सो उसके लिए यहाँ पर नो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पीठ पीछे कोई आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहा है, आपके पीठ पीछे आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ना ही कोई भी इंसान जो है यहाँ पर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। जो अभी आपकी जो कंडीशन है वो शायद इसलिए है कि आप अभी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। आप
आप लोगों में से कुछ लोग शायद अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, जिसके कारण कि वो पास्ट में जी रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस देने लगता है। लेकिन जब हम उसका सॉल्यूशन खोजने लगते हैं कि हम स्ट्रेस में क्यों हैं, तो वो हमें उस टाइम फ्रेम में ले जाता है जहाँ पर हम खुश थे, या फिर वो हमें उस टाइम फ्रेम में ले जाता है जहाँ पर हम खुश हो सकते हैं। सो हमारा दिमाग जो है प्रेजेंट स्थिति को स्किप करके या तो हमें पास्ट में ले जाता है जब हम खुश थे किसी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जिसके कारण हम स्ट्रेस में हैं, या फिर वो हमें फ्यूचर में ले जाता है होप देने के लिए कि हम वहाँ पर खुश आगे जाके हो सकते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपका जो ब्रेन है आपको पास्ट में ले जा रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पास्ट में ले जा रहा है, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं अपने फ्यूचर के लिए। अपने फ्यूचर को लेके शायद आप में से कुछ लोग योजनाएँ भी बना रहे हैं कि किस तरीके से जो आपको चीज़ों को करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आप लोग कभी हार नहीं मानते हैं, कितनी ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो, कितनी ही ज़्यादा मुश्किलें हों आप लोगों की लाइफ में, आप कभी हार नहीं मानते हैं, और ये आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। हाँ, कम्युनिकेशन में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है अभी रिसेंटली, या तो आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने आप को अलग-थलग कर लिया है, और आप फुली फ़ोकस जो है आप अपने काम पर हो सकते हैं, फुली फ़ोकस जो आप अपने फ्यूचर पर हो सकते हैं। आपने लोगों से बात करना बंद कर दिया, आपने अपने आप को केस्ड कर लिया। आइसोलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप अभी होपफुल नहीं हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो प्लीज़ आप ट्रस्ट रखिए, आपकी सिचुएशन बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी क्लैरिफ़िकेशन मिलने वाली है। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं अभी करंटली, जिन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा क्या होगा इस चीज़ के आगे, या फिर ये चीज़ किस तरीके से टर्न आउट होगी, या फिर के क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, जिस चीज़ को लेके आप अपनी गट फीलिंग और अपनी इंट्यूशंस लगा रहे हैं सारी की सारी कि क्या इसका रिज़ल्ट आने वाला है। ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत ही जल्दी आपके सामने होने वाली है। ये चीज़ बहुत ही जल्दी इस राज पे से आपका पर्दा उठने वाला है कि सिचुएशन जो है किस तरीके से अनफोल्ड होगी। आप में से कुछ लोग शायद मुझे कुछ रिग्रेट में भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को किसी चीज़ का रिग्रेट है, या फिर किसी चीज़ का, बहुत कम लोगों के लिए है ये, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने शायद कोई डिसीजन लिया है किसी की पीठ पीछे, आपने शायद कुछ ऐसा किया है किसी इंसान की पीठ पीछे, जब वो उस चीज़ को जब वो उजागर हो, तो वो चीज़ शायद आपकी सिचुएशन को डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ सकती है। सो उस चीज़ को लेके आपको शायद रिग्रेट है, डर है किसी चीज़ का, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में डर है। लेकिन अभी आप अपने इमोशंस को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं। आप अपने इमोशंस को लेके बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा होपफुल तो आप हैं, डेफ़िनेटली हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। सो आप अपने ही इमोशंस को आप प्रेस कर रहे हैं, आप अपने ही इमोशंस को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी है, बट मुझे इमोशंस फ़ील नहीं करने हैं। तो आप अपना ध्यान जो है दूसरी जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्यूचर बनाने को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ें जो आपके माइंड में स्टक होके आके रह जाती हैं, और फिर से आप उन चीज़ों को सोचने लगते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर उस सिचुएशन के बारे में जो है आप सोचने लगते हैं। वो फिर से आपके दिमाग में जो है एक कंपन पैदा कर देती है, एक दर्द पैदा कर देती है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है इन द नियर फ्यूचर, सो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ग्रुप नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या था रीज़न, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो उस चीज़ से रिलेटेड, ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्दी आपकी सामने वो चीज़ें हैं जो क्लियर होने वाली हैं। बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें पता चलने वाली हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, एंड क्या रीजंस थे इसके पीछे। सो ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। यहाँ पर जो एंजल्स का आंसर कार्ड है वो है आपके लिए, देयर इज समथिंग बेटर। सो ऑफकोर्स आपके लिए
कुछ बहुत ही बेटर, कुछ बहुत ही अच्छा जो है आपके फ्यूचर में आपका वेट कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको अपने आप को सबसे पहले रिकवर करना होगा। आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्र मुझे स्टक नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपको अपने गले में भी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को खराश वगैरह शायद हो सकती है कुछ लोगों में गले को लेकर। सो आपको इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट को हील करने की ज़रूरत है। आप कहीं न कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, पॉसिबली या तो करियर को लेकर या फिर किसी सिचुएशन को लेकर आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। सो खुद को ब्लेम करने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक्शंस लें उस तरफ और उस सिचुएशन को जो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक जगह बैठकर ब्लेम करने से या एक जगह बैठ के अफ़सोस करते रहने से कैसा क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी होने की, उससे बेटर है कि हम एक्शंस लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। सो ये आपको करना चाहिए ताकि आप जो है एक बेटर फ्यूचर को, एक बेटर सिचुएशन को जो है आप मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में। एंड गाइस, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए, और वो ये है कि आगे जाके आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कोई पास्ट पर्सन को या कोई पास्ट रिलेशनशिप को आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में फिर से। आई गेस आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है अपनी खुद की हीलिंग को आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो अगर आप किसी भी तरह से हर्ट हो, आप किसी भी तरीके से आप जो है डैमेज हैं, आपके इमोशंस, आपका जो हार्ट है वो डैमेज है किसी भी तरीके से, सो आप उसको हील कर रहे हो। आप उसको एक जो पीस जो होती है ना, वो आप उस पीस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में पीस आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आने वाला है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी जो है सुकून की ज़िंदगी जीने वाले हो। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में पीस क्रिएट होने वाली है। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी मॉम के, अपनी फैमिली के, अपने सिबलिंग्स के, अपनी फैमिली के आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहने वाले हो, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है इन द नियर फ्यूचर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ 10 to 12% लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग किसी अपने पुराने मित्र से यहाँ पे मिल सकते हैं। आपका कोई पुराना ओल्ड फ्रेंड है स्कूल डेज़ का, या फिर अगर आप लोगों की जो एज है थोड़ी ज़्यादा है तो आपके कॉलेज डेज़ का, मतलब कि जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं और जिस पर्सन को अंदाज़ा नहीं होगा कि आप इस पर्सन से मिलेंगे, यानी कि इस पर्सन को कहीं न कहीं आप भूल चुके हैं। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस पर्सन की बात कर रही हूँ, या फिर आप गेस नहीं कर सकते हैं। आप जिसको गेस कर रहे होंगे वो शायद रॉन्ग निकल सकता है। तो आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आप किसी इंसान से मिल सकते हैं जो आपके पास्ट से रिलेटेड, आपका कोई पास्ट फ्रेंड है, एंड इस फ्रेंड से मिलने के बाद जो आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सो इन द नियर फ्यूचर आप किसी लॉस्ट कनेक्शन से आप फिर से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, अगर आप उसको लेके वरीड हैं तो वो यहाँ पे मुझे ठीक होती दिखाई दे रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव होने वाली है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ था फाइनेंशियली, सो ये चीज़ जो है आप इम्प्रूव करने वाले हैं खुद से, अपनी मेहनत से आपको उस चीज़ में जो है मुनाफा होने वाला है। एंड गाइस, एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ कि अगर आपने किसी चीज़ को लेके कोई प्लान बनाया है, किसी चीज़ को लेके आपने इस तरीके की प्लानिंग की है कि आप जाके आगे उस चीज़ पे एक्शन लोगे और उस चीज़ पे आप कुछ अच्छा क्रिएट करोगे, या उस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ क्रिएट करोगे, मैं यहाँ पे करियर को लेके बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। 1-2 मंथ के अंदर अंदर आपको उसमें ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको उसमें इंस्टेंटली यहाँ पे सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, सफलता जो है एकदम से नहीं मिलती है। जब मैं आश्रम में पढ़ा करती थी तो हमारे आश्रम में हमारा जो ध्यान कक्ष था वहाँ पर एक दोहा लिखा हुआ होता था, और वो दोहा था कि धैर्य धरो आगे बढ़ो, पूर्ण होंगे काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। सो जाहिर सी बात है, जब आप ये काम शुरू करेंगे तब तो आपको सक्सेस नहीं दिखाई देगी, लेकिन उस काम को शुरू करने के 1 साल बाद आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस देख सकते हैं। उस काम को शुरू करने के 1 साल बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में
चेंज होती नज़र आएँगी। जो भी आपने सोचा है अभी रिसेंटली स्टार्ट करने का, मैं उस प्लान को लेकर बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप उस काम को लेकर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है गाइज़। सो आपकी ज़िंदगी में हेल्प आने वाली है किसी भी चीज़ को लेकर। आप किसी के साथ जो है कोलैबोरेट करने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है। सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कोलैबोरेशन के ज़रिए। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए डेफ़िनेटली ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं अगर आप लोग सिंगल हैं तो ओके, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप डेफ़िनेटली किसी बहुत ही अच्छे इंसान से, यानी कि जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आप उस इंसान से मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं कहूँ कि सोलमेट कनेक्शन है तो बिल्कुल डेफ़िनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप सोलमेट कनेक्शन पे आप बिलीव करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है। एंड ये जो पर्सन है जिससे आप मिलने वाले हो, ये इसका और आपका जो है पास्ट लाइफ का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो, अगर आप नहीं भी बिलीव करते हैं तो मैं कहूँगी कि जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ही अलग लेवल की होगी। सो ये चीज़, जो चीज़ है ना, आप फील कर पाओगे उस वक्त कि यस, इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली कोई पुराना कनेक्शन है, जिसके साथ जो है आप इतना कनेक्टेड फील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम उनके साथ इतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं जब हम किसी पुराने इंसान से मिलते हैं। भले ही हमारी पहली मुलाकात हो उनके साथ, हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं, हम बहुत ही एक कंफर्ट लेवल फील कर सकते हैं, एक होमली फीलिंग हमें आती है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप उस फीलिंग को ले पाएंगे डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर इस पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका बचपना फिर से लौट सकता है ग्रुप नंबर 1। आप लोग अपने बचपन को फिर से जी सकते हैं। आपके बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ आपकी ताज़ा हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। सो आप, हो सकता है कि जब आप फैमिली के साथ टाइम बिताएं तो आपकी बचपन की बहुत सारी यादें जो है ताज़ा हों, आपकी बचपन की बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं आपकी ताज़ा हों। एंड जब आप इस पर्सन से मिलेंगे जो कि पास्ट पर्सन है आपका, जो कोई पास्ट फ्रेंड है आपका जिसको आप भूल चुके हो, तब भी आपकी बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ पे ताज़ा हो सकती हैं। सो यहाँ पे हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे फुल ऑफ दिखाई दे रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। नियर फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा आप खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप हीलिंग जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप फाइनेंसेस अपने इम्प्रूव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में इन द नियर फ्यूचर। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग किसी पास्ट पर्सन को, पास्ट लवर को, किसी रिलेशनशिप को आप फिर से रिकवर करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप को आप फिर से एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हो, तो वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। यानी कि चारों तरफ से जो है सितारे आपके फेवर में हैं। सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ये चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ जो मैंने अभी बताई, आप इन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर इनमें से कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। अपने हार्ट चक्रा जो कि डैमेज दिख रहा है मुझे, उसको हील करना है। एंड आप जो भी चाहते हो उसको क्लियरली आपको बताना है यूनिवर्स को, उसको क्लियरली आपको शो करना है उस हायर पावर को, जिसको भी आप मानते हैं, खुदा, भगवान, जीसस, आप जिनको भी मानते हैं उनको आपको शो करना है वो चीज़, आपको क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करना है और कहना है कि मुझे ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो चीज़ बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका फ्यूचर जो नेक्स्ट, जो आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो आपका बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर रही हैं। एंड इसका जो रीज़न है आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करने का, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका प्योर हार्ट, आपका लविंग हार्ट। सो आप जितने ज़्यादा प्योर रहेंगे अपने हार्ट से, आप जितने ज़्यादा लविंग रहेंगे अपने हार्ट से, आपने जितना ज़्यादा आप लोगों को प्यार देंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप से आप ट्रूथफुल रहेंगे, यानी कि अपने आप को आप धोखा नहीं देंगे, किसी और को आप धोखा नहीं देंगे, आप जितना ज़्यादा इमोशंस की कदर करेंगे अपनी भी और सामने वालों की भी, आप उतने ज़्यादा ज़िंदगी में खुश रहेंगे, आप उतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस क्रिएट कर सकेंगे। एंड आप उतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे ग्रुप नंबर 1। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होप और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक पे हमें वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। हेलो एनर्जीज हु चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन द नियर फ्यूचर। प्लस आप क्या चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूव होने वाला है या फिर आपकी ज़िंदगी में जो अपीयर होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो अभी हेल्थ प्रॉब्लम से आप लोग डील कर रहे हो, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं अभी करेंटली, किसी भी तरीके के आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, इन द नियर फ्यूचर आप बहुत ही इन द नियर फ्यूचर जो है आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होने वाली है। आपको किसी भी तरीके से आपकी अपर बॉडी में या फिर आपकी मिडिल बॉडी में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पूरी बॉडी में ओवरऑल जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपको जिस भी तरह की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी हो वो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, आपके हेल्थ इशूज़ यहाँ पे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लक जो है आपका फिर से साथ देने वाला है। लक का जो पहिया है, समय का जो पहिया है, वो फिर से आपकी तरफ जो है मुड़ने वाला है और फिर से आपका साथ देने वाला है। आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं शिफ्ट होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाली हैं। रिसेंटली शायद आपने कोई डिसीजन लिया हुआ है या फिर आप अभी डिसीजन लेने की हालात में ही हैं, यानी कि आप अभी उस दौराहे पर खड़े हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आपने सोच के रखा है कि आपको ये डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आगे जाके आपको उस चीज़ को लेकर कुछ क्लैरिटीज़ मिलने वाली हैं, उस चीज़ को लेकर जो अभी आपके दिमाग में जो है आप कन्फ्यूजन की स्टेट में हो। आई गेस मुझे लग रहा है आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। या तो आप लोग रिलेशनशिप के मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप लोग अपने करियर के लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग फुली कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास पूरी क्लैरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आप क्लियर नहीं है उस चीज़ को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ को लेकर, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ईश्वर पे भरोसा रख के या फिर किसी भी हायर पावर पे भरोसा रख के आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डेफिनेटली आगे बढ़िए। एंड जो भी हिडन चीज़ें हैं, जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति है आपकी, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाली है और बहुत ही जल्दी आप बहुत ही क्लियरली ये देख पाएंगे कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन जो है आपका आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है। एंड आपका जो डिसीजन है ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका सही साबित होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई है, कोई हायर पावर, कोई स्पिरिट गाइड आपका, या फिर कोई किसी भी तरह की गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर रही है। सो ट्रस्ट मी, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। आगे जाके आपको अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो ग्रुप नंबर 2। सो ऑफकोर्स आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ अपीयर होने वाली है वो है आपके लिए अप्रिसिएशन। सो आप जो हार्ड वर्क आपने किया हुआ है अपनी लाइफ में, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो करंटली भी, उस चीज़ को लेके आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। आपको बहुत सारी उस चीज़ को लेकर रिकमेंडेशन मिलने वाली है, लोग आपको उस चीज़ को लेकर रिकग्नाइज करेंगे, उस चीज़ को लेकर आपको वाहवाही मिलने वाली है। एंड लोग ये जानेंगे कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। लोग ये जानेंगे कि आपकी जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं आई है। लोग ये जानेंगे कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में अभी आप जिस फेस को देख रहे हो उसको क्रिएट करने के पीछे आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है गाइस। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आपका करियर को लेकर इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पे मुझे करियर को लेकर आपके बहुत बहुत सारे एक्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट होने वाला है। आपके करियर में अगर चीज़ें स्टक थी अभी तक, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें क्या नहीं करें, अगर आप बहुत टाइम से जॉबलेस थे या फिर बहुत टाइम से जो है आपकी इनकम
इनकम्स जो है इम्प्रूव नहीं हो रही थी, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं, बल्क से रिलेटेड आपको बहुत सारी डील्स में मिल सकती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी इन द नियर फ्यूचर। आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर। सो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे आपके फाइनेंसेस जो हैं यहाँ पे आपके इम्प्रूव होने वाले हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर कोई सडन इनकम भी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कोई सडन इनकम, कोई सडन मनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप लोग जो है तैयार हो जाइए इस शिफ्ट को लेकर। आप लोग फाइनेंसेस आपकी इंक्रीज़ करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। आपका करियर बहुत ही रफ्तार पकड़ने वाला है। जो आगे के 6 मंथ होंगे इस साल के 2022 के, आपके करियर से लिहाज से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। आपका करियर जो है बहुत ही स्पीड पकड़ने वाला है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइक आपकी जो करियर की गाड़ी है वो दौड़ने वाली है रेल की पटरी पर। बट यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि आपका जो करियर की जो गाड़ी है वो एक्चुअली गाड़ी नहीं है गाइस, वो प्लेन है एंड वो उड़ने वाला है। सो आपका करियर जो है टेक ऑफ करने वाला है एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जो समय का पहिया है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो आपके लिए टर्न होने वाला है और आपके फेवर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क होने वाली हैं गाइस। सो डेफिनेटली डेफिनेटली तैयार हो जाइए, एक्शंस के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से आप नॉन एक्टिव थे, बहुत सारे टाइम से आप स्टक थे अपने करियर को लेकर, आप वेट कर रहे थे कि कब आपका करियर जो है रफ्तार पकड़ेगा, कब आपके करियर में जो चेंजेस आएंगे, ट्रस्ट मी वो टाइम आ गया है। सो अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेक ऑफ के लिए तैयार है आपका प्लेन। कमर कस लीजिए और मेहनत करने तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नेक्स्ट 6 महीने जो हैं आपकी ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, आपके करियर की ग्रोथ को चेंज करने वाले हैं। सो आपको अभी इस चीज़ में रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुकेंगे ना तो ये जो लक आपके साथ है, जाहिर सी बात है लक भी उन्हीं इंसान का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, राइट। सो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये जो ग्रह स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि लक आपके फेवर में है, ये जो योग बने हुए हैं आपकी सफलता के, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे किसी भी तरीके से, अगर आप एक ही जगह पर स्टक रहेंगे। सो आपको क्या करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपनी हैबिट्स में, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने बिहेवियर में, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है आपको अपने करियर को लेकर। जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की यहाँ पे ज़रूरत है गाइस। क्योंकि सक्सेस क्या है, सक्सेस मिलती है जब हम सही समय पे सही डिसीजन लेके सही लोगों के साथ सही स्थान पर जब हम काम करते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है। और सही समय पर, सही समय आपके पास है, सही डिसीजन आपको लेना है, सही स्थान का आपको चुनाव करना है, सही लोगों के साथ आपको काम करना है, डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। जस्टिस जो है आपकी लाइफ में होने वाला है, आपने जो भी हार्डवर्क किया उस सभी के लिए आपको पे होने वाला है आपके करियर के लिहाज से। एंड अदरवाइज भी जो भी आपने हार्डवर्क किया है या जो भी आपने इनपुट किया है, चाहे वो किसी और की ही लाइफ में क्यों ना हो, आपने अगर किसी की हेल्प की, आपने अगर किसी का अच्छा किया है, तो उन सभी चीज़ों का फल जो है आपको मिलने वाला है यहाँ पे बहुत ही जल्दी, यहाँ पे नियर फ्यूचर, जैसा कि मैंने कहा आपसे। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर आप लोग अगर आप करियर को रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन में या फिर कसम में हैं आप कि किस तरह का आपका करियर होगा, किस तरीके से आगे आप फाइनेंशियल गेन करोगे, अगर आप लोग फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं या फाइनेंसेस को लेके आप हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ट्रस्ट मी ये आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड इसके लिए एक बिग 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 येस है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। एंड हेल्थ का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी हेल्थ जो है इंप्रूव होने वाली है। एंड बोलते हैं ना कि जब हम अंदर से अच्छा फील करते हैं, जब हम बॉडी से अच्छा फील करते हैं, तो आउटर वर्ल्ड भी हमारा ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। सो जब आप बॉडी आपकी स्वस्थ रहेगी, जब आपकी हेल्थ आपकी स्वस्थ रहेगी, तो जाहिर सी बात है आप एक्टिवली जो है अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, आप एक्टिवली जो है ज़्यादा एक्टिव रह के और भी ज़्यादा हार्डवर्क कर पाएंगे। एंड ये हार्डवर्क जो है आपका कॉइन्स में यानी कि मनी में आपका जो है पे ऑफ होगा। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आप लोगों के पास चॉइसेस हैं ग्रुप नंबर
टू। सो आप में से ज़्यादातर लोगों की मुझे लग रहा है या तो आप लोगों के पास चॉइसेस हैं अपनी लव लाइफ को लेके कि आप किसको चूज़ करें किसको ना करें, या फिर आप इस तरीके के दौराहे पर खड़े हैं कि आप अपने जो पास्ट पर्सन है जिनसे आप कहीं ना कहीं कट ऑफ कर चुके हैं रिलेशनशिप, आप उनकी रिलेशनशिप को फिर से एक्सेप्ट करें या फिर उनके ऑफ़र को फिर से एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कसम कसम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपने पास्ट पर्सन को फिर से चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपको फिर से जो है अपने पुराने पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं अगर आंसर्स की बात करूँ, एंजल आंसर्स की बात, तो यहाँ पे अभी इस टाइम के लिए तो नो है गाइस। सो अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका एक्स वापस आया है या फिर जिस रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर चुके हो या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में थी और वो फिर से आप स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी तरीके से, हो सकता है आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो सकता है कि आप आपका कॉन्फिडेंस अभी लो हो गया हो और आपको किसी की नीड की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत हो, उस कारण आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को आप फिर से अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दो या एक्सेप्ट कर लो, या फिर ये कोई फ्रेंड है अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप में से कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए नो आया है अभी करंटली। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, कुछ टाइम बाद आप उस पर्सन को देखिए कि उस पर्सन में कोई इम्प्रूवमेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं, उस पर्सन ने अपने आप को चेंज किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपका एक्स है या फिर कोई पर्सन के साथ आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, अभी नहीं है, यानी कि था, तो था किसी कारण से ही होता है, राइट। अगर आपका उनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो वो किसी रीज़न से ही हुआ होगा। अगर आपने उस पर्सन को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हो तो कोई रीज़न ही होगा। तो जो रीज़न था आपका, आप सबसे पहले उस रीज़न पे गौर कीजिए। क्या उस रीज़न पे उस इंसान ने काम किया है? क्या उस रीज़न को उसने इम्प्रूव किया है? क्या उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया है? क्या उस प्रॉब्लम को उसने ख़त्म किया है? तो अगर उस रिलेशनशिप में उस इंसान ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है एंड सेम चीज़ अगर उस इंसान की अभी भी कंटिन्यू है, तो ये आपको आगे जाके और भी ज़्यादा तकलीफ़ ही देगा। आगे जाके आप फिर से अपने डिसीजन पे आप रिग्रेट करोगे। सो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी करंटली आपको इस रिलेशनशिप को या फिर इस पर्सन को जो है, या ये कोई पर्सन है पास्ट का आपका, जो भी रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप जो भी है कंडीशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं आप सभी के लिए। अभी करंटली आपको इनको एक्सेप्ट नहीं करना है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको अभी करंटली इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। थोड़ा टाइम दीजिए इस इंसान को, उन्हें साबित करने दीजिए कि हाँ वो चेंज हो चुके हैं। उन्हें साबित करने दीजिए कि हाँ इस बार वो पिछली वाली गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। उन्हें साबित करने दीजिए कि इस बार वो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। उन्हें साबित करने दीजिए कि हाँ उन्होंने बाकी अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो जब आपको लगता है कि जो रीज़न था होने के पीछे, यानी कि आपका एक्स होने के पीछे या एक्स फ्रेंड या एक्स रिलेशनशिप होने के पीछे, जब वो था का जो कारण था जब वो सॉल्व हो जाए, जब वो था का जो रीज़न था वो ख़त्म हो जाए, तब आपको इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर। लेकिन करंटली यहाँ पर आपके लिए आंसर नो है, तो अभी आपको ये नहीं करना है। 1-2 महीने का टाइम दीजिए आप, तब तक आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी करियर की सिचुएशन मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सो आपको करियर पे फोकस करना चाहिए अभी गाइस। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। बाकी रिलेशनशिप आपकी है, पर्सनल लाइफ आप डिसीजन, सो डिसीजन आपके ही होंगे, इनमें किसी और का कोई भी इंटरफेरेंस जो है नहीं होना चाहिए। आप अपनी खुद की बुद्धि से, आप अपनी खुद की जो है एक्सपीरियंस से आप इस चीज़ को लेकर डिसीजन लीजिएगा। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, यहाँ पर सिर्फ एडवाइस करना है, बाकी डिसीजन जो है आपको ही लेना है। आफ्टर ऑल आपकी लाइफ है एंड उस पर्सन को आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, मैं इतना नहीं, ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एडवाइस ही कर सकती हूँ। एंड अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्सन का, अगर आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आए या फिर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको ट्रूली अंडरस्टैंड करे, जो आपको ट्रूली समझ सके और जो टॉक्सिक ना हो, जो आपको उस केज से बाहर लेके आ सके जिस केज में आप अभी हो, आपको इस सिचुएशन से बाहर लेके आ सके, आपकी ज़िंदगी में एक जस्टिस बन के आ सके, आपकी ज़िंदगी में एक बेस्ट ऑफ़र बन के आ सके, जिसके साथ आप अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सको, जिसके लाइफ साथ जो है आपको सारी चीज़ें फ्यूचर वगैरह जो भी आपका है वो
क्लियर दिखाई दे। ट्रस्ट मी, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ सकता है। अभी नियर फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सो यहाँ पे अगस्त का महीना मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है कि जुलाई अगस्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आपके जो सोलमेट हैं, जिनका आप वेट कर रहे हो, एकदम परफेक्ट पार्टनर आपके लिए, ये जुलाई अगस्त में आ सकते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। बट करेंटली जो आपको ज़रूरत है वो है अपने करियर पे ध्यान देने की। आपको करेंटली ज़रूरत है अपनी सेल्फ हेल्थ की, आपको इम्प्रूव करने की, आपको सेल्फ ग्रोथ की यहाँ पे ज़रूरत है। यानी कि आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, करियर पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए गाइस। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जब हम अपनी लोएस्ट एनर्जी में होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम अपनी एनर्जी के लो फ्रिक्वेंसी में रह के जो आप लोअर चीज़ों को ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप खुद को इम्प्रूव कर लेंगे, जब आप अपने खुद की हेल्थ आप इम्प्रूव कर लेंगे, अपने चक्रास को आप हील कर लेंगे, अगर कोई डैमेज है तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपका हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज नज़र आ रहा है। शायद आप लोगों में कॉन्फिडेंस की यहाँ पे थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या तो किसी ने आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक किया है, या फिर शायद हो सकता है किसी कारण से आपको इस तरह का फील हो रहा है। आप अलोन भी फील कर रहे होगे गाइस, मुझे लग रहा है। बट ट्रस्ट मी, आपके जो एंजल्स हैं या फिर आपकी जो एंजल गाइड है, स्पिरिट गाइड है, ये यहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको इनकी हेल्प लेनी है, आपको उनसे प्रे करनी है कि वो आपकी हेल्प करें। और आप जब अपनी हायर वाइब्रेशन में आ जाओगे, आप जब अपनी हायर लेवल पे आप आ जाओगे, अपनी हायर सेल्फ को आप अचीव कर लोगे, अपने हायर सेल्फ पे आप कनेक्ट हो जाओगे अपने हायर सेल्फ से, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे। जब हम खुद अच्छी पोजीशन में होते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी होती है, हम अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं अपने करियर में, तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि इस अपने आप पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ध्यान नहीं दोगे तो आपके जो पास्ट पर्सन्स हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें ही हैं, वही आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती रहेंगी, वही आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहेंगे। एंड उन्हीं साइकिल से आप बार बार गुजरते रहोगे, उन्हीं चीज़ों को आप बार बार फेस करते रहोगे, वही डिसअपॉइंटमेंट, वही हर्ट, वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फिर टॉक्सिक सिचुएशंस। सो आपको इन सब चीज़ों से अगर आप निकलना चाहते हो, इन सब चीज़ों का ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा, अपने को अपने करियर पे देना होगा। एंड जब आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर दोगे, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जब आपका हार्ट जो है हील हो जाएगा, एंड जब आप जो अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, तब आप हायर लेवल की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। हायर लेवल पार्टनर्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे, हायर लेवल फ्रेंडशिप आपकी ज़िंदगी में आएंगे, हायर लेवल करियर आपकी करियर अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, हायर लेवल ऑफर्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो है एक हाई फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी करियर आपका इंप्रूव हो जाएगा। ओवरऑल सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। बट आपको करना क्या है, खुद पर ही आपको ध्यान देना है। सो नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होने वाली है इस चीज़ की। आप फिर रियलाइज़ करने वाले हो इन चीज़ों को कि जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में चला आ रहा है, जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में रिपीटेड साइकिल्स चल रही हैं, उनसे आप ब्रेक फ्री होना चाहते हो, उनसे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। एंड रही बात इस पास्ट पर्सन की, तो अगर ये पर्सन अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, अगर ये पर्सन अपनी आपकी एनर्जी को जो है, जो आप हाई करने वाले हो, अगर ये आपकी एनर्जी को मैच करते हैं, अगर ये चीज़ों को जो है सॉल्व कर लेते हैं, जो भी इश्यूज़ थे उनको सॉल्व कर लेते हैं, तब आप इनको एक्सेप्ट कीजिएगा। वरना मैं तो कहूँगी कि आप वेट कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा जो है आपको इन ज़िंदगी में देने वाला है। आप अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।